धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय अभी भी सवालों में है और सवालों में देश का गृह मंत्रालय भी है। अमित शाह निशाने पर है, नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी निशाने पर हैं और निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। पूरी सरकार विपक्ष और युवाओं के निशाने पर है। ऐसे में आने वाला वक्त मोदी सरकार के लिए मुश्किल भरा होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं और अब उन्होंने साफ कर दिया कि युवाओं ने प्रधान के इस्तीफे के बाद अपना आंदोलन भले ही रोक दिया हो, लेकिन ये मुहिम रुकेगी नहीं। जवाबदेही तय की जाएगी और जो जवाबदेह है उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कोई बचकर नहीं जा पाएगा। राहुल गांधी ने अमित शाह पर सवाल उठाए हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में छात्रों को पीटा गया, पुलिस कर्मियों की बर्बरता सामने आई, लेकिन किसी पुलिस कर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। अमित शाह का कोई बयान सामने नहीं आया। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये सब काम किसके इशारे पर किया। प्रधान के इस्तीफे से मोदी सरकार जो राहत महसूस कर रही थी, अब उसके दूसरे मंत्रियों के कारनामों के चलते मुश्किल में फंस गई है। मोदी सरकार की छवि भी इससे धूमिल पड़ गई है, क्योंकि अब पूरे देश में एक मैसेज पहुंच चुका है, मोदी सरकार कमजोर हो चुकी है। युवाओं और छात्रों के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसका सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। प्रहलाद जोशी फिलहाल के लिए नए शिक्षा मंत्री बनाए जा चुके हैं। फिलहाल के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जल्द ही पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और इस विस्तार के बाद देश को नया शिक्षा मंत्री मिल सकता है, क्योंकि जोशी के पास पहले से ही कई विभाग है और शिक्षा मंत्रालय बड़ा मंत्रालय है। इस साल शिक्षा मंत्रालय को 1,39,000 करोड़ से ज्यादा का बजट मिला है। वैसे देखा जाए तो ये बजट उम्मीद से भी कम है। ये बजट का सिर्फ 2.5% है, जबकि मोदी सरकार से पहले केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उस वक्त शिक्षा बजट को 4% से ज्यादा रखा जाता था। ऐसे में अभी छात्रों के सामने आने वाली मुश्किलें कम नहीं हुई। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद सरकार को यही लगा था कि अब सब ठीक हो गया, युवाओं की नाराजगी खत्म हो गई, विपक्ष भी शांत हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति मानी जा रही है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के बाद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। शाह अब रडार पर आ गए हैं, उन पर भी कुर्सी छूटने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में शाह समेत पूरी मोदी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। आप जानते हैं कि युवाओं ने नीट पेपर लीक के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा समय तक प्रदर्शन किया, संसद मार्च किया और मार्च के दौरान मोदी सरकार के इशारे पर युवाओं पर जमकर लाठियां चलाई गई। कई युवा बुरी तरह से घायल हुए, किसी का सिर फूटा तो किसी के हाथ पैर टूट गए। न सिर्फ लाठियां बल्कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यहां तक कि पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आरोप भी दिल्ली पुलिस पर लग रहा है। कई तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आई जिसमें लड़कियों को पुरुष पुलिस वालों ने मारा और मारते हुए दिखाई दिए। छात्रों पर हुए इस एक्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट भी सवाल उठा चुका है। अदालत ये पूछ चुका है कि युवाओं और छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग क्यों किया गया, किसके इशारे पर किया गया। और अब इस पूरे मामले में अमित शाह घिर गए हैं। उनसे जवाब मांगा जा रहा है जो खुद शाह के पास नहीं है। शाह ये नहीं बता पा रहे कि आखिर क्यों छात्रों के साथ इतनी क्रूरता की गई। क्या वो 18, 20, 22 साल के बच्चों से घबरा रहे थे, इसलिए उन पर लाठियां चलवाई? खैर, अब शाह से ये सवाल पूरा देश कर रहा है। विपक्ष ने भी ये सवाल उठाया और अब तो शाह से भी इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। अब इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शाह को चिट्ठी लिख दी है और जवाब मांग लिया है। शाह को भेजी हुई चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा, गृह मंत्री अमित शाह, मैं दिल्ली में 20 जुलाई 2026 को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले की जवाबदेही मांगने के लिए ये चिट्ठी लिख रहा हूं। हमारे छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। उनकी बातें सुने जाने के बजाय सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया, जिसमें घातक हथियार और आंसू गैस शामिल थे। सैकड़ों छात्रों को गंभीर चोटें आई। महिला छात्रों पर पुलिस कर्मियों की तरफ से हमला किया गया, जिसमें उनके निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात, घातक पैलेट गन भी इस्तेमाल हुए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं कि कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं। मैंने 19 साल के छात्र साहिल लोचब से मुलाकात की, जो अब गंभीर दर्द में है और पैलेट गन से गोली लगने के कारण एक आंख खोने की भी आशंका है। दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल अंततः आपके जवाबदेह हैं। इसीलिए मैं पूछता हूं, गृह मंत्री के रूप में क्या आपने छात्रों के खिलाफ घातक बल यानी पैलेट गन समेत तमाम हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी? और अगर नहीं दी थी तो किसने ये मंजूरी दी?
शाह को लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी ने आगे कहा, सादे कपड़ों में दिख रहे और छात्रों को लाठियों से पीट रहे लोग पुलिसकर्मी हैं या स्वयं सेवक? उनकी तैनाती किसने अधिकृत की? शांतिपूर्ण विरोध किसी भी लोकतंत्र की जान है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदर्शनकारियों की रक्षा करे और संवाद के जरिए उनकी शिकायतों का समाधान करे। ऐसी क्रूर हिंसा हर मर्यादा को तोड़ देती है और पूरे देश को आहत करती है। युवा और छात्र हमारे देश का भविष्य है। जवाब और जवाबदेही मांग रहे हैं, उनकी आवाज सुनी जाएगी। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी शाह को लिखी है उसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया और अपने सवालों को दोहराया, जिसमें उन्होंने बाकायदा अमित शाह को टैग भी किया और उन पर सवालों की बौछार कर दी। राहुल गांधी ने एक बार फिर वही सवाल पूछे जो उन्होंने चिट्ठी में लिखे हैं। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि अमित शाह जी, मेरे 2 सवाल हैं। क्या आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन सहित घातक बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, और अगर नहीं तो ये मंजूरी किसने दी? क्या सादे कपड़ों में लाठियों से छात्रों को पीटने वाले लोग पुलिसकर्मी थे या स्वयं सेवक? उनकी तैनाती किसने अधिकृत की थी? देश जवाब मांग रहा है। इससे पहले राहुल एक और पोस्ट में पूछ चुके हैं कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही लाठीचार्ज का आदेश देने वाली जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और मोदी माफी मांगेंगे। अभी ये दोनों मांगे पूरी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। छात्रों की लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वैसे भी राहुल गांधी पेपर लीक का मामला लगातार उठा रहे हैं, छात्रों की गूंज अभियान चला रहे हैं, जिसके चलते मोदी सरकार पहले से मुश्किल में दिखाई दे रही थी। और अब जिस तरह से सवाल राहुल गांधी ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठा दिए हैं, उसके बाद अमित शाह भी मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह से जवाब मांगा है, उन्होंने युवाओं के हक की बात की है और उनके साथ हुई क्रूरता को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उससे अब अमित शाह की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। शाह पर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद युवा अपने घर की तरफ लौट गए हैं। पिछले 1 महीने से वो जंतर मंतर जो युवाओं की लड़ाई का केंद्र बना हुआ था, अब शांत और खाली पड़ा है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अमित शाह ने जवाब नहीं दिया, चुप्पी नहीं तोड़ी और वो उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो लगातार छात्र और राहुल गांधी पूछ रहे हैं, तो युवाओं को वापस जंतर मंतर पर लौटने में जरा भी समय नहीं लगेगा। वो दोबारा से जंतर मंतर पर लौट सकते हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। और इस बार विपक्ष भी खुलकर युवाओं के साथ आ सकता है। और युवा तो पहले ही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो अभी बस शुरुआत है, ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। वहीं राहुल ने शाह को चिट्ठी लिखकर शाह समेत पूरी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या अब शाह भी इस्तीफा देते हैं, क्या उनका भी इस्तीफा होता है, या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह बवाल शुरू हुआ था और लंबे समय तक प्रदर्शन चला था, शाह को लेकर भी कुछ यही स्थिति बनेगी।